नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जनरल साइंस का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 68 होगा, जिसमें हमारा बिना व्याख्या का विदाउट एक्सप्लेनेशन हमारा सिर्फ आपका जो है ओनली क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और जिसमें आपका व्याख्या नहीं होगा, और आपका जो व्याख्या वाला जो वीडियो है वो अलग प्लेलिस्ट में आपको जब ये पूरा सेट कंप्लीट करने के बाद, टोटल 101 सेट को कंप्लीट करने के बाद हम उसको बना देंगे। ठीक है, और ये आपका सिर्फ लास्ट टाइम एग्जाम में रिवाइज करने के लिए रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो चलिए आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 68 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेक को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता। तो निम्न में से किस सेक को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता। तो 1 का ऑप्शन में डी, तिल्ली को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता, बाकी थायराइड, अग्नाशय और एड्रेनल को कहा जाता है। 2 आपका 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। 2 का ऑप्शन नंबर 80, 9.35%। 3 आपका हे बुखार, हे फीवर और दमा किस वर्ग के रोग है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी। तो हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग है, तो आपका एलर्जी है। ठीक है, 4 आपका संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो 4 का ऑप्शन नंबर यूकेलिप्टस है। ठीक है, 5 है, घमौरियों को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। घमौरियों को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। 5 का ऑप्शन बोरेक्स का। ठीक है, बोरेक्स रसायन का उपयोग किया जाता है। 6 आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दोनों से आपका कोई भी सही नहीं है। तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 किलोमीटर पर सेकंड होती है, गलत है। और जल आस्तु में ध्वनि की चाल आपका 1498 होती है, दोनों गलत है। ठीक है, 7 डायबिटीज तथा उसकी चिकित्सा की खोज किसने की थी। तो डायबिटीज तथा उसकी चिकित्सा की खोज 7 का ऑप्शन नंबर डी, बैटिंग ने की थी। 8 आपका निम्न में कौन सी धातु, तो निम्न में कौन सी धातु मनुष्य में तंत्रात्मक विषाक्तता उत्पन्न करता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी, सीसा। तो निम्न में कौन सी धातु मनुष्य में तंत्रात्मक विषाक्तता उत्पन्न करता है। तो आपका सीसा करता है। ठीक है, तो 9 आपका किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट 2 गुना बढ़ जाता है। तो किसी पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल अंडर रूट 2 गुना बढ़ जाता है। 10 आपका क्वेश्चन, अम्ल क्षार उत्प्रेरण उदाहरण है। तो अम्ल क्षार उत्प्रेरण उदाहरण आपका ऑप्शन में समांगी उत्प्रेरण की है। 11 आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी, 1 3 सही और 2 गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका सही है। तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, यह आपका सही है। और ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, यह भी सही है। आपका ठोस CO2 सीधे तरल के रूप में बदल जाती है, यह आपका गलत है। ठीक है, 12 आपका सैकरिन होता है। तो आपका सैकरिन क्या होता है। तो ऑप्शन में भी मीठा करने वाला कारक। तो सैकरिन आपका मीठा करने वाला कारक होता है। 13 है, या किसी दिए गए समय में जमीन के ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का h इक्वल टू 119 t माइनस 7 t स्क्वायर है, जहां t इक्वल टू रॉकेट के प्रक्षेपित होने के बाद उनके ऊपर जाने में लगा समय सेकंड में, और h इक्वल टू t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई मीटर में। ठीक है, और जमीन से टकराते इसमें रॉकेट की ऊंचाई 0 थी। प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी, 17 समय के बाद। ठीक है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न से क्या कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी, बग कहते हैं। 15 आपका जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते कहलाते हैं। तो जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बेसिलाइक कहलाते हैं। ठीक है, 16 है, TMB शब्द संबंधित है। तो TMB शब्द संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी, वायरस से है। 17 है, निम्न में से कौन स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक है। तो ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। तो आपका स्वपोषी आपका शैवाल है। 18 इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर
60 V होता है। जब व्यस्त रूप से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है तो यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 V हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? ऑप्शन में डी 8.5 एम्पियर होगी। ठीक है। 19 आपका डीएनए, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो डीएनए का जो है, डीएनए आपका जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक है। आरएनए आपका जो है प्रोटीन संश्लेषण है। एटीपी आपका जो है ऊर्जा की इकाई है और एनएडीपी ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है। तो आपका डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक है। आरएनए आपका आरएनए आपका प्रोटीन संश्लेषण है। एटीपी आपका ऊर्जा की इकाई है और एनएडीपी आपका ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर है, आवर्त सारणी में लंबवत खाने कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में लंबवत खाने क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी समूह कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में लंबवत खाने आपके समूह कहलाते हैं। 21 है, वह तत्व जिसका आयनन विभव कम होता है वो क्या होता है? वो तो वह तत्व जिसका आयनन विभव कम होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकारक अपचायक दोनों होता है। तो वह तत्व जिसका आयनन विभव कम होता है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होता है। 22 है, मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के बारे में क्या शामिल नहीं है? तो मोबाइल फोन में टच स्क्रीन के पैनल में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में सी ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। 23 है, नीचे चार तत्व ए बी सी डी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी तत्व डी 1s स्क्वायर 2s पावर 2s स्क्वायर और 2p1। ठीक है। तो 1s पावर 2 2s पावर 2 एंड 2p पावर 1। ठीक है। ये आपका उपरोक्त विन्यास के आधार पर वैद्युत संयोजक बंद बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक इस डी में होगी। ठीक है। 24 है, साबुन भी एक लवण है क्योंकि साबुन आपका लवण क्योंकि ऑप्शन सी एक या उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। तो साबुन भी एक लवण है क्योंकि या उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। 25 है, एक समान द्वितीय गति में अचर होगा। तो ऑप्शन मेरे चाल। तो एक समान द्वितीय गति में अचर आपका चाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका टेस्ट सीरीज नंबर 69 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।